बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। नाज़रीन, कार माफिया के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने एक बड़ा अहम इक़दाम उठाया है और वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर साहब को पाकिस्तान की 3 बड़ी कंपनियाँ टोयोटा, सुजुकी और होंडा के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई का और तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है, क्योंकि ये कंपनियाँ 30 से 40 साल से पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन की पैदावार नहीं बढ़ा रही थी, ना ही प्रोडक्शन यहाँ पर कर रही थी। इसलिए अब इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है कि ये जो कीमतें हैं गाड़ियों की बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं, बल्कि डबल हो चुकी हैं। इनके रेट्स जो हैं डबल हैं। इन तीनों कंपनियों के मालिकान को या जो यहाँ पे CEOs हैं उन्हें बुलाया जाएगा और उनके साथ हमारा हज़रत जो हैं मुलाकात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में जो प्राइस हैं ये इतनी ज़्यादा क्यों हो चुकी हैं। हालाँकि हमारे जो हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ पर जो पाकिस्तान में गाड़ी की कीमत होती है उसकी आधी से भी आधी होती है, मतलब 3 गुना या 2 गुना ज़्यादा पाकिस्तान में कीमतें वसूल की जा रही हैं। और क्वालिटी का तो आप बात ही ना करें। क्वालिटी आपको पता है कि जो अब क्वालिटी पाकिस्तान में आ रही है वो इंतहाई घटिया और थर्ड क्लास आ रही है कि जो अगर किसी के साथ टकरा जाए या उसके साथ मोटरसाइकिल भी टच हो जाए तो गाड़ी के अंदर इतना बड़ा डेंट पड़ता है कि ख़ुद मालिक, जो गाड़ी मालिक होता है, परेशान हो जाता है कि यार ये क्या टीन डब्बा है। और अगर एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता, ना एयर बैग्स होते हैं और ना ही उसके अंदर सेफ्टी होती है और गाड़ी का कबाड़ा हो जाता है। और साथ में आप देखते हैं, हमने मोटरवेज पर एक्सीडेंट देखे हैं तो गाड़ी की हालत जो है वो इंतहाई ऐसे धंस जाती है। खैर, इमरान खान साहब ने इन गाड़ियों के हवाले से बड़ी एक पाकिस्तान को खुशखबरी सुनाई है। आखिर इस मुल्क में किसने नोटिस तो लिया? पिछले हुक्मरान थे, आप देख लें कि वो 30-40 सालों से इस मुल्क पर हुक्मरानी करते रहे। उन्होंने आज तक इस मामले पे कभी नोटिस नहीं लिया, ना ही कभी गाड़ी की कीमतों को, ना ही यहाँ पे प्रोडक्शन की पैदावार जो है बढ़ाने के हवाले से भाई यहाँ पे मकामी तौर पर गाड़ियाँ जो हैं वो बने, क्योंकि असम्बल्ड होकर गाड़ियाँ आती हैं उसको ही बेचा जाता है। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है कि क्योंकि आप देखें कि जिसने बंदे ने नई गाड़ी लेनी है वो 6 माह पहले बुकिंग कराता है, 3 माह पहले बुकिंग कराई जाती है। तो ये नाइंसाफ़ी है कि उसके दरमियान कोई रेट बढ़ जाए डॉलर का या कुछ हो जाए तो वो भी जनाब वो भी उसके खाते में होता है जो बंदा गाड़ी नहीं लेना चाहता हो। अब पैसे देने आपने, गाड़ी आपको उसी टाइम मिल जाए, लेकिन यहाँ पे आपको 6 माह, 3 माह, 4 माह मुख्तलिफ़ किस्म के कंपनीज़ की अपनी जो है वो एक पीरियड है, लेकिन 6 माह तक लोग भी इंतज़ार करते हैं। मैंने खुद देखा है, उन्हें पैसे उन्होंने दिए होते हैं, उन्होंने बुकिंग कराई होती है, गाड़ी नहीं मिलती। लेकिन इमरान खान साहब ने अब ये अहम तरीन फैसला किया है, क्योंकि आपके सामने मैंने बताया था कि फवाद चौधरी हैं, उन्होंने भी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो उस हवाले से भी बड़ा अच्छा इकदाम किया है। वो भी पाकिस्तान में जो है कंपनियां उसके ऊपर काम कर रही हैं, वो भी चाहती हैं कि पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो दें। उसके साथ साथ अब इन कंपनी जो बड़ी कंपनियां हैं ये तीनों लूट मार कर रही थी, इनके खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। इमरान खान साहब ने नोटिस लिया है और अब ये तहकीकात होंगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी करेगा कि इनकी जो एक प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी वो कम होने की तवक्को है। और इमरान खान साहब ने चलो नोटिस लिया तो सही और इस बारे में थोड़ा बहुत जो है वो काम शुरू हुआ तो सही, लेकिन सिर्फ काम नहीं होना चाहिए, नोटिस नहीं होना चाहिए, बल्कि इन कार माफिया को गर्दन से पकड़ कर उल्टा लटका लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ 30-40 सालों से लूट मार मचाई हुई है। जो मुनाफा ये कमा रहे हैं, हद से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा रहा है। इसके लिए इमरान खान साहब को अब फ़ौरन एक्शन भी लेना होगा और रिपोर्ट आने के बाद पूरा एक मैकेनिज़्म के साथ एक पूरी एक आप कोई कवानीन वज़ा कर दें कि जनाब ये होगा और इस तरह से पाकिस्तान में कार की प्राइस जो है वो नीचे आ जाएगी। ये इमरान खान साहब का एक आज अहम तरीन खबर थी, जो खुशखबरी भी थी और दुख की खबर भी यही है कि जनाब कि ये कितना लूट मार इन्होंने मचाई हुई है और कोई पूछने वाला इनको है नहीं। इसके साथ साथ आपने देखा कि बड़ी सियासी डेवलपमेंट बहुत हो रही हैं और पाकिस्तान में सियासी पारा भी इस वक्त हाई है और मरियम नवाज़ एक के बाद एक बयान दे रही हैं और साफ़ी उनके बयानात को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे मैं पहले मिसाल देता हूँ कि गोबर को हलवा पेश करके जो है करते हैं। अब मरियम के जो ससुराल हैं वहाँ से भी उन्हें जो है खली वली कर दिया गया है। उनके लिए बड़ी एक दर्दनाक सूरत हाल सामने आई है कि उनके ससुराल वालों ने भी कहा है कि जी मरियम, हमने तेरी बात नहीं माननी, ना ही तुम्हारा कोई पाकिस्तान में कोई बात मानता है ना पार्टी के अंदर। तो उनके 2 रहनुमा हैं जो मुकर गए हैं, स्पीकर के सामने पेश हुए तो उन्होंने कहा जी बाबा जी माफ़ी, हम तो बड़ी मुश्किल से जीत गए हैं सीट, हमने तो जनाब ये इस्तीफ़े नहीं दिए, ना ही देने हैं, तहरीरी तौर पर स्पीकर को लिख के दिया है तहरीरी तौर पर। और मरियम कल कह रही थी कि स्पीकर के मुंह पे मारो, जाके इस्तीफ़े दे दो। इसके बाद इससे ज़्यादा शर्मिंदगी, नालायकी, नाअहली क्या होगी कि एक जो पार्टी की जो करता धरता है वो अपने मेम्बरान कहती है कि इस्तीफ़े देना, इस्तीफ़े मुँह पर मारना। आज उन्हीं की पार्टी के मेम्बरान ने उसके मुँह पर इस्तीफ़े मार दिए हैं कि दफ़ा हो जाओ तुम्हें।
तुम्हें पता ही नहीं है सियासत कैसे करते हैं। तो ज़ाहिर बात है यही किया है कि अब क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ। इसके साथ मरीम नवाज़ को नवाज़ शरीफ ने हुक्म दिया कि जाके फजल रहमान से मिलो, मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही हैं और फजल रहमान की भी जान पे बन रही है और मरीम नवाज़ की भी जान पे बनी हुई है। सरदारी इंजॉय कर रहा है, बिलावल घर में बैठा खुशी से शादियाने बजा रहा है। और इसके हवाले से एक ख़बर आई थी अज़हर जावेद की, जो दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं, लंदन में होते हैं, नवाज़ शरीफ के बड़े वो जो है करीब हैं और सारा काम जो है वो सोशल मीडिया पर नवाज़ शरीफ की कैंपेन चलाने में उनका किरदार अदा करते हैं। जैसे पाकिस्तान में लिफाफा साफ़ी मशहूर होते हैं, वैसे ही लंदन में भी उनका नाम है, उनको लोग लिफाफा साफ़ी के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से कहा जाता है ना कि जो पाकिस्तान में आसमा शराजी हैं, एक उन्होंने पर्दा अपने सर पे किया होता है और एक पर्दा उन्होंने पोजीशन की करप्शन पे रखा होता है। तो इसी तरह से यही जो साफ़ी हैं ये भी लंदन में बैठ के यही काम कर रहे होते हैं। एक तो करप्शन अपनी बचाते हैं, साथ में इन जो यहाँ से मुल्क से भगोड़े होते हैं उनको वहाँ पर ये नहीं कहते कि जनाब आप पाकिस्तान का माल लूट कर आए हुए हैं, यहाँ पे शर्म नहीं आती है आपको, इधर आए हुए हैं, जाएँ पाकिस्तान, यहाँ पे क्या करें। लेकिन वहाँ पे उनके जो है टूल्स बन जाते हैं। उन्होंने एक दावा किया, कहते हैं जी पीपल्स पार्टी की डील हो गई है बेनज़ीर तर्ज की और एक खलीजी ममालिक में हुई है, ग्रंटर भी वही थे और उन्होंने पीपल्स पार्टी को मरात भी लेकर दी हैं और ज़रदारी के केस ख़त्म हो जाएंगे फरियाल तालपुर के, फिर नेक्स्ट इलेक्शन में उनको थोड़ा सा रिलीफ भी दिया जाएगा, इस तरह से बोंगियाँ। लेकिन अगर यह बात है तो फिर नून लीग और फजल रहमान को सोचना चाहिए। अगर इनके अब मरीम में कहती है कि मेरे पीछे कल ना IB की और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की 5 गाड़ियाँ लगी हुई थी, तो मेरे ड्राइवर ने कहा कि जनाब हम रास्ता बदलते हैं, तो मरीम ने कहा नहीं हम यही रास्ते से जाएंगे, मुझे गिरफ्तार करना है तो करो। ये इतनी बेतुकी सी बातें करना, ये एक छोटे जहन की मालिक जो है वो मरीम को जेब देता है। अब अगर यही बात है तो पीपल्स पार्टी ने जो उनके साथ दगा किया है, ये इल्ज़ाम लगाते हैं ISI पर कि हमारे बंदों से इस्तीफे लिए जाते हैं, हमारे बंदों को तोड़ा जाता है, हमारे बंदों पर प्रेशर डाला जाता है। तो आज अगर आप में इतना बड़ा दिल गुर्दा है तो फिर नाम लें, कहें कि पीपल्स पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट ने यूज़ किया है, इनके ऊपर दबाव इस्टेब्लिशमेंट का है। आप में इतनी कोई ज़रूरत है कि आप ये बात कर सकें। बाकी अगर आपके घर में छोटी सी भी अगर चीज़ गिर जाए तो वो ISI पे इल्ज़ाम लगा देती हैं। आज आपको इतना बड़ा धोखा दिया है पीपल्स पार्टी ने, आपको गड़ी खुदा बख्श बुलाकर आपके छितर मारे गए हैं, आपको भिगो के मारे गए हैं, आपसे 3 नस्लों का बदला लिया ज़रदारी ने, तो आपको वो समझ नहीं आती। फिर आप बोले ना कि ये भी पीपल्स पार्टी ने जो है ISI के कहने पर किया है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पे कहने पर किया है। उन पे क्या जोर था ISI का, उनको का पकड़ के फीडर दिया गया था कि जनाब आपने ये करना है। ये देखें, ये गलत बयानी जो है ये मरीम नवाज़ कर सकती हैं, क्योंकि कोई अगर उनके हक़ में कोई बात हो तो वहाँ पे खामोशी, या उनके ख़िलाफ़ भी हो, उनके अपने बंदी के हो वहाँ पे खामोशी, जहाँ पे कोई और हो वहाँ पे इल्ज़ाम ISI पे लगा दो। यही एक मसला पाकिस्तान में बन चुका है कि कोई भी मसला आता है वो सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान की एजेंसी पर लगा देते हैं। लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी ने इनके साथ किया है, मौलाना शेरानी जो निकला है, वो मौलाना उसने देखा कि जनाब ये तो फजल रहमान जो है सारा काम अपने करप्शन बचाने के लिए कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि दफ़ा हो जाओ भाई फजल रहमान साहब, मेहरबानी करें, आप अपनी करप्शन तो बचा रहे हैं, साथ में इन चोरों की भी करप्शन बचा रहे हैं। तो वो निकला वहाँ से। तो ये भी क्या एजेंसीज ने कराया है। अब इसी सूरत हाल में उनकी मुलाकात होती है नवाज़ शरीफ ने की हिदायत पर फजल रहमान से, फजल रहमान के दरमियान फिर वो भी वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर लेते हैं नवाज़ शरीफ। बड़ी अहम मुलाकात होती है। तय क्या होता है, कुछ खबरें सामने आई हैं। खबरें ये आई हैं कि फजल रहमान ने नून लीग से कहा है कि जनाब हम दोनों पार्टियां मिल के इस्तीफ़े दे देती हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो अगर इस्तीफ़े नहीं देती तो ये उनकी मौत होगी। हम अपने साथ जो हमारी हम ख्याल जमाते हैं उनके साथ मिलकर हम इस्तीफ़े देती हैं। लेकिन जो है अब जो अक्सरियत है राय जो रखती है अरकान की, उन्होंने कहा कि ये फजल रहमान आपको फंसा रहा है। और नवाज़ शरीफ का भी ये ख्याल है, वो कहता है जी मरे डूबे पाकिस्तान जाए, हमारे अरकान जाएँ, इन असम्बली से इस्तीफ़े दें, जान छुड़ाएँ, क्योंकि ये हुकूमत जो है अब किसी को नहीं छोड़ेगी। तो मरीम नवाज़ के जो करीबी लोग हैं उन्होंने कहा कि ये आपको फंसा देंगे, पीपल्स पार्टी निज़ाम का हिस्सा ही रहेगी। अगर हमने इस्तीफ़े दिए तो फिर तो इलेक्शन कराना उनके लिए आसान हो जाएगा, और वो इलेक्शन करा के आगे तो उसके बाद शेख रशीद कह चुके हैं कि 18वीं तरमीम नहीं बचनी और पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के पास मेजॉरिटी होगी और वो 18वीं तरमीम को जो है रिवर्स कर देंगे। तो शेख रशीद साहब ने ये बात कही है खुद, उन्होंने कहा कि हमारे पास मेजॉरिटी आ गई, असम्बली से इस्तीफ़े देते हैं तो हम 18वीं तरमीम को रिवर्स कर देंगे। तो कभी भी पीपल्स पार्टी चाहिए कि 18वीं तरमीम को रिवर्स किया जाए। लेकिन जो बातें डिस्कस हुई हैं वो यही हुई हैं कि फजल रहमान को और ने ये मशवरा दिया है कि हम सारी जमातें मिलकर प्रेशर डालते हैं पीपल्स पार्टी पर कि हम इस्तीफ़े देने लगे, आपने देना है दो, नहीं तो अवाम इनका एहतसाब करेगी, अवाम इनसे पूछेगी तो ये हमारे इतिहास से भी निकल जाएंगे, लोग इन्हें वोट भी नहीं देंगे। उनका ख्याल ये है। लेकिन जो अक्सरियत राय मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो ये कहते हैं कि जनाब नहीं, ऐसा ना करें। बिल्कुल, अगर हमने इस्तीफ़े दिए तो हमारी रही सही कसर भी जो है वो पूरी हो जाएगी और हमें
हमें कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे, हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी, पार्टी तबाह हो जाएगी। अभी थोड़ी सी अगर हमारे पास वेट है हमारे पास, तो वही इन्हीं जो हमारे पास अरकान है इन्हीं की वजह से है। नहीं तो अगर हमारे अरकान ना रहे, हम सड़कों पे आ जाएंगे, दर बदर घूमेंगे। अभी आपके सामने देख लें कि 2 बंदे उसके इस्तीफे देने वाले, और मरीम नवाज़ आपके सामने हा 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 कर रही थी। तो बड़े मीम्स चल रहे हैं कि हर बात पे हा 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 हो रही है, कि ठट्टे उड़ाए जा रहे थे, मजाक उड़ाए जा रहे। तो इस बात सच साबित हुई है कि पीडीएम तबाह हो गई है, पीडीएम टूट फूट गई है। और इमरान खान साहब ऐसे नहीं कहते, या लोग ऐसे नहीं कहते, ये आपके सामने ही है, सब कचरा कचरा हो गया, बस अब आग लगाने की देर है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।